हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? इनमें से किसका वर्णन भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों पर अध्याय। ऑप्शन बी द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों पर अध्याय। ऑप्शन सी द प्रिएम्बल, प्रस्तावना। ऑप्शन डी द प्रोविजंस रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान। आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर करने की कोशिश करिए, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप अपने स्कोर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द प्रिएम्बल। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। वहीं ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है तथा B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों का संरक्षण। इम्यूनिंग टू लेजिस्लेशन फ्रॉम जुडिशियरी, न्यायपालिका से संबंधित विधानों का प्रतिरक्षण। ऑप्शन सी लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्यों से संबंधित। ऑप्शन डी एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इम्यूनिंग टू लेजिस्लेशन फ्रॉम जुडिशियरी, न्यायपालिका से विधानों का प्रतिरक्षण। इसमें भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान है। इस अनुसूची को पहले संशोधन द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया है। यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट, in India, which is the highest body to approve the 5-year plans? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? ऑप्शन है यूनियन कैबिनेट। ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑप्शन डी पार्लियामेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या संसद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का प्रारंभ प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से माना जाता है, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। योजना आयोग का भारत के संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, अतः योजना आयोग को एक गैर संवैधानिक संस्था माना जाता है। योजना आयोग को केवल एक सलाहकारी संस्था का स्तर प्रदान किया गया है, जिसका कार्य सरकार के दैनिक प्रशासन से मुक्त होकर देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सभी आर्थिक पहलुओं का निष्पक्ष विश्लेषण करना एवं जीविका के पर्याप्त साधन, सामूहिक हित एवं देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए समुचित सलाह देना निश्चित किया गया है। 1950 से कार्यरत इस योजना आयोग का वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2015 को एक प्रस्ताव पारित कर योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनैक्टमेंट ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। 73वें और 74वें संशोधन के नियंत्रण के लिए
पंचायत राज संस्थाओं के चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन की जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ऑप्शन सी स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य निर्वाचन आयोग 73वें और 74वें संशोधन के में नियंत्रण के लिए पंचायत राज संस्थाओं के चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। यह चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति निहित है। नेक्स्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद इज कैबिनेट, प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के परामर्श से। ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के संबंधित उपबंध किए गए हैं, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में 1993 से निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज़ बीन मेड अंडर आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत बनाया गया है? ऑप्शन है द आर्मी एक्ट, सेना अधिनियम। ऑप्शन बी द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम FSBA। ऑप्शन सी द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम। ऑप्शन डी द नेवी एक्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत बनाया गया है। सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके अंतर्गत तनावग्रस्त क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह अधिनियम कतिपय उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेटअप इन इंडिया। भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद कब स्थापित की गई? ऑप्शन है 1961, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1998। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1990। केंद्र तथा राज्य संबंधों से संबंधित सरकारीय आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव दिया था, जिसे VP सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कॉन्फेयर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन रूरल लोकल गवर्नमेंट वॉज मेड बाई। ग्रामीण स्थानीय सरकार पर संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था। ऑप्शन है 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऑप्शन बी 2 68 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऑप्शन थर्ड 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऑप्शन फोर्थ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल।
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 1989 में पहली बार 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट द कांग्रेस सिस्टम? किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने कांग्रेस प्रणाली की अवधारणा पेश की? ऑप्शन ए जोया हसन, ऑप्शन बी सुसेन एच रोडोल्फ, ऑप्शन सी योगेंद्र यादव, ऑप्शन डी रजनी कोठारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम के रूप में भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक दलीय प्रभाव की व्याख्या की है। रजनी कोठारी के कुछ इम्पोर्टेंट बुक जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉलिटिक्स इन इंडिया जो 1970 में लिखी गई, एंड कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1973 में प्रकाशित हुई थी, एंड रजनी कोठारी की नेक्स्ट बुक रीथिंकिंग डेमोक्रेसी जो 2005 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्रोनोन्स ऑफ हिंदुत्व डिफाइन प्यूडो सेकुलरिज्म? हिंदुत्व के प्रस्तावक छद्म धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग रिलीजियसिटी, ऑप्शन बी अपीसमेंट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, धार्मिक अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, ऑप्शन सी अपीसमेंट ऑफ कल्चरल लिंग्विस्टिक एंड कास्ट मिनोरिटीज़, सांस्कृतिक भाषाई और जाति के अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, ऑप्शन डी सेक्युलरिज्म ऑफ बीजेपी, बीजेपी की धर्मनिरपेक्षता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अपीसमेंट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, धार्मिक अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण। हिंदुत्व के प्रस्तावक छद्म धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को शामिल करने के लिए मानी जाने वाली नीतियों का कहर दिखाता है। यह छद्म निरपेक्षता का अर्थ है कि जो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इस शब्द का उपयोग वे समूह करते हैं जो दूसरों द्वारा धर्म के आधार पर दोहरी नीति अपनाने का विरोध करते हैं। इस प्रकार आज के सेशन समाप्त होता है। आई होप आपको आज के सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।